जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा 10th का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जिन्होंने अच्छे अंक लिए, पास हुए हैं 10th के रिजल्ट में। सभी के लिए खुशियां नहीं, कई बच्चों के लिए ये मुसीबत भी बनी। ये पहला केस जो मैं कहूँ कि जहाँ बच्चे खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, उनके रिश्तेदार उनको शुभकामनाएँ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अब 2 चक्कर काटने पड़ेंगे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर। वो क्यों काटने पड़ रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मैं पूरी घटना आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है? आखिर इस बच्चे को अब जम्मू कौन लेके जाएगा? स्कूल तो मदद करेगा ही, पर परेशानी जो हो रही है बच्चे को, मेंटली शायद बच्चा डिप्रेशन में होगा। वो क्यों होगा? कि लापरवाही हुई है, रिजल्ट के अंदर लापरवाही हुई है। तो किस तरह से लापरवाही हुई है वो घटना आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। क्या नाम है बच्चों आपका? मेरा नाम शांतनु शर्मा है। शांतनु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुंगल। सुंदर के रहने वाले। आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे 10th क्लास के रिजल्ट की? न्यू वर्ल्ड शिक्षा केंद्र हाई स्कूल सुंगल। तो शांतनु जी, ये आपने एक एप्लीकेशन भी जो है अपने हाथ में पकड़ी हुई है और मैं आप ही के साथ ये देने के लिए अखनूर में जो है बोर्ड जो है जो उसकी बनाई गई है, एक बिल्डिंग है और छोटी सी बिल्डिंग है। काम वहाँ पे छोटे मोटे हो जाते हैं शायद, क्योंकि बच्चे को जो कहा गया है वो आपके समक्ष रखा। आप गए थे वहाँ, मेरे साथ ही थे। जी। क्या कहा उन्होंने ये जब आप लेके गए? जब ये लेके गए उन्होंने कहा कि इसके साथ ये काम यहाँ पे नहीं होगा, इसके साथ रोल नंबर स्लिप लगा के जम्मू जाना पड़ेगा आपको। आपने कोई गलती की है कि जो एग्जाम दिए, कोई गलती की? नहीं, पेपर मैंने पूरा किया था। 80 मार्क्स का पेपर था, कम से कम 75 मार्क्स तक आ सकते थे मुझे। अ, ये अभी कितने मार्क्स आपके बने हुए हैं मैं आपको बता दूं। ये शांतनु शर्मा है, न्यू वर्ल्ड शिक्षा केंद्र हाई स्कूल में पढ़ता है और इसके साथ हुआ ये है कि जनाब इसके मैथमेटिक जो एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, उसमें एब्सेंट दिखाया जा रहा है, जबकि बच्चा ये कह रहा है कि मैंने 80 से 90 जो मार्क्स थे उसका लिखा हुआ था, लगभग 60-70 से जो 80 नंबर जो मैं उसमें मुझे आने ही आने थे, इतना मैं श्योर हूँ। पर उसमें जो है बच्चे की एब्सेंट जो है दिखाएंगे, एब्सेंट को अपना रिजल्ट दिखाएं, उसमें एब्सेंट दे दी गई है कि जनाब इस बच्चे ने उस दिन वहां पे एग्जाम दिया ही नहीं। बच्चा परेशान है जनाब। यहाँ 5-10 नंबर कम आ जाने से, 5-10 नंबर कम आ जाने से क्या कुछ कर जाते हैं बच्चे। आपने कई खबरें ऐसे सुनी होंगी कि बच्चे क्या कुछ डिप्रेशन में कर जाते हैं। ये रिजल्ट देखा आपने मैथमेटिक का, देखा कि जिसमें मैथमेटिक में दिखाया गया है ए बी एब्सेंट बताई गई है जनाब बच्चे की। अब परेशानी तो होगी ही, समय भी लगेगा। जो खुशियां आज मनानी थी, जब खुशियां सारे मना रहे थे, शांतनु शर्मा भी उसमें खुशियां मनाना चाहता था, पर ये नजर किसकी लगी? ये नजर किसकी लगी? अच्छा, तो आपने एग्जाम दिया था, यस। मैथ का जो एग्जाम था आपने दिया था, हाँ। तो 70-80-90 का नंबर का आपने किया हुआ है। हाँ। तब जब वो आप एग्जाम करते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी लगती है, हाँ, तो अटेंडेंस ली गई थी? हाँ ली गई थी। उन्होंने रीचेक भी की थी कि आपकी कैसे सही है। रीचेक की थी? हाँ। तो ये मतलब पेपर चेक करने वाले ने गलती की है, अब पता नहीं, पेपर रिजल्ट बनाने वाले ने? रिजल्ट बनाने वालों ने किए, जब पेपर वहाँ पे गया ही नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी लापरवाही जनाब। बच्चा कह रहा है कि हो सकता है पेपर ही ना गया हो। ये बच्चे की गलती क्या है इसमें? और रीचेक जब किया गया अटेंडेंस को, तो फिर रिजल्ट में ये कैसे हो सकता है कि बच्चा एब्सेंट है? घर वाले कुछ बोल रहे हैं? घर वालों ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। उनको पता है कि पेपर दिया हुआ है, एब्सेंट आ गया है। हम्म। अब वो भी क्या कर सकते हैं, पेपर उनको पता है, दे के आए हैं पेपर। पापा क्या करते हैं आपके? पापा दिहाड़ी लगाते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ।
जनाब काफ़ी मेहनत करते हैं पिता, एक गरीब परिवार का बच्चा है और खुशियाँ मनाना चाहता था। खुशी होती जब रिज़ल्ट पास आउट होते, कितने परसेंटेज तक, मतलब आपने अप्रॉक्स जो है ये लगाया था कि मुझे इतने परसेंटेज आने 80% से चाहिए, अप्रॉक्स। 80% अप्रॉक्स। हाँ, तो अभी वो वैसी खुशी कुछ नहीं, कोई कुछ खुशी नहीं, नहीं। कोई खुशी जैसे नहीं। मुझे किसी ने बताया कि आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, आप मायूस हैं, परेशान हैं। हाँ, वो तो होता ही है कि इतनी मेहनत की थी पूरे साल, तो लास्ट में रिजल्ट ऐसा आ गया। अच्छा। हाँ, तो जनाब इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर, उनके द्वारा रिजल्ट बनाया गया, उनके द्वारा टीमें गठित की गई, उनके द्वारा एग्जाम को लिया गया, उनके द्वारा चेक किया गया, उनके द्वारा हर चीज की गई, अटेंडेंस ली गई, हर चीज वो की गई, फिर ये एब्सेंट कैसे लग गई? अब बच्चा परेशान है। आप जानते हैं कि जनाब एक 10%, 5%, 2% पे बच्चे क्या कुछ कर जाते हैं। आप आए दिन खबर सुनते हैं कि जनाब निराश होकर बच्चे ने ये कर दिया, कम मार्क्स आने से बच्चे ने ये कर दिया, और जिसने मेहनत की, एग्जाम दिया, उसका एब्सेंट किसने लगा दिया? और आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जब क्रॉस चेक में अटेंडेंस की बच्चा बता रहा है कि किया गया, चेक की गई, फिर बच्चे की एब्सेंट कैसे लगी? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे? एक बच्चा अगर ये कुछ कर देता तो इसकी जिम्मेवारी कौन उठाता? ये अगर कुछ ऐसा निर्णय ले लेता तो कौन जिम्मेदार होता? क्या कुछ जिम्मेवार उठाता जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो उठाता जिम्मेवारी इस बच्चे की? और ना जाने, ये आपने मुझे आते वक्त जो मेरे साथ थे आपने बताया कि और भी कोई बच्चा है, कौन वो बच्चा हाँ, है? मथवार में है। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ? हाँ, उसका एब्सेंट भी लगी उसकी? एब्सेंट आई है, एक सेम? भी सेम। तो जनाब ये दूसरा केस जो बता रहे हैं, मथुआर में भी एक लड़का है, तो लड़की है, उसकी भी सेम जो है ये बता रहे हैं शांतनु शर्मा जी की, उनकी भी एब्सेंट लगी। ना जाने कितने बच्चों की एब्सेंट इसी प्रकार से बनी होगी, लगी होगी। बच्चे गए थे एग्जाम देने के लिए, ये खुद बता रहे हैं कि मैंने एग्जाम इतने नंबर का लिखा हुआ है और एब्सेंट जो है बता दिया गया है। और क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा? क्या ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ऐसी घटनाओं को क्या आप सीमित रखेंगे, सीमित सोच में रखेंगे कि ये बच्चा जो है कुछ भी कर सकता था, कुछ भी इस बच्चे के साथ हो सकता था? मेंटली डिस्टर्ब तो बच्चा अभी भी है, सभी खुशियां मना रहे हैं, इसका भी दिल था कि मैं एग्जाम में पास मैं करके आया हूँ, श्योर था बच्चा। जब श्योर था तो फिर अब जाके बच्चा करे क्या? खुशियां मनाए, जहाँ पे जम्मू जाएगा, अगर ये जाएगा तो जम्मू जाएगा बच्चा जाके, और वहां पे जाके पहले एप्लीकेशन देगा। और क्या क्या लिखा बोला है देने के लिए? स्लिप, एप्लीकेशन लिखो एक, और एक रोल नंबर स्लिप। रोल नंबर स्लिप। तो अब ये अटैच करेंगे। मैं इनके स्कूल के प्रिंसिपल से भी ये गुजारिश करूंगा, इसमें आगे आके बच्चे की मदद करें, आप खुद इनिशिएट लें। न्यू बाल शिक्षा केंद्र हाई स्कूल सुंगल, वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो इनिशिएट लें और बच्चे के साथ मदद करें कि जल्द से जल्द बच्चे का रिजल्ट जो है वो पूरा प्रिपेयर हो सके। जहाँ भी कमी आई है वो हमारे साथ फिर साझा के करें कि आखिर कमी आई कहाँ, कहाँ पे जो है इग्नोर किया गया बच्चे को, उसकी अटेंडेंस को इग्नोर किया गया, उसके मार्क्स, उसके जो आंसर शीट थी उसको इग्नोर किया गया। कहाँ पे हुई लीक? कहाँ पे रह गया ये बच्चे का अटेंडेंस स्लिप? कहाँ पे जाके बड़े सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर लापरवाही हुई कैसे है? वीडियो को जरूर साझा करिएगा। पता नहीं कितने बच्चे हैं इस तरह से जो अभी परेशान होंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होंगे। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार यही समझ आता है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जिम्मेवार वही है, क्योंकि उसी के अंदर से टीमें गई हुई थी एग्जाम लेने के लिए, चेक करने के लिए, अटेंडेंस को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, हर चीज वहां से निर्धारित की गई थी, फिर कमी क्यों रह गई? ये सवाल है चिन्ह। कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।